नमस्कार फ्रेंड। आज हम लेकर आए हैं 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट के बिहार पुलिस कांस्टेबल के कुछ प्रश्न। यह प्रश्न बिल्कुल रियल होने वाले हैं फ्रेंड। मैं थोड़ा लेट वीडियो लाया हूं क्योंकि जो मुझे प्रश्न मिल रहे थे वो सारे प्रश्न पिछले शिफ्ट के मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाता हूं और उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूं। तो मैं आप लोग के सामने यह वीडियो लेकर आ गया हूं। उसके बाद मैं एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा 1 से लेकर 100 तक। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वह वीडियो आप लोग को मिल जाए। और जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप कमेंट कर बता दीजिए लोगों को कि हाँ यह वीडियो सही है या नहीं है, और जो प्रश्न है वह सही है या नहीं है। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह कह रहा है पारसेक किसका मात्रक है। तो पारसेक के आप जानते होंगे, पारसेक दूरी का मात्रक है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि प्रश्न लगभग रिलेट करके पूछ रहा है, तो इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि पारसेक किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, और यह सबसे बड़ा मात्रक है दूरी मापने का। इससे हम लोग ब्रह्मांड की दूरी मापते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। तो यह सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह लाइकोपिन के कारण हो जाएगा। लाइकोपिन के कारण ही टमाटर है वह लाल रंग का दिखाई देता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से व्यापार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग तो बहुत जगह से व्यापार करते थे, लेकिन जो ऑप्शन में आया हुआ था, जो आपके ऑप्शन में था वह मेसोपोटामिया था। ऐसे हुआ इराक से, अफगानिस्तान से, बहुत जगह से वो व्यापार करते थे, लेकिन जो आपके ऑप्शन में था वह मेसोपोटामिया था। तो अगर 21 तारीख का आपका एग्ज़ाम है तो थोड़ा देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता को भी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वह देख लीजिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक और क्वेश्चन प्रकाश वर्ष से रिलेटेड ही पूछा था, जैसे पहला प्रश्न जो था, तो प्रकाश वर्ष से थोड़ा थोड़ा प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और इसमें जो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर दूरी को इससे नापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक के मैथ का प्रश्न था, उसमें कुछ इस प्रकार से था, 1 था, 0 था, 1 था, 4 था, 5 7 था और 7 था। इसको बिना दोहराए हुए कितने नंबर बनाए जा सकते थे, इसको लेकर के प्रश्न था कुछ। तो अगला जो प्रश्न है वह है मीराबाई किस काल की थी। तो मीराबाई आप जानते हैं भक्ति काल की एक प्रमुख व्यक्ति थी, जो भक्ति काल में इसका प्रमुख योगदान था, और यह कृष्ण भक्ति के रूप में इसका योगदान था। तो चलिए मीराबाई किस काल की हो जाएगी, तो भक्ति काल की हो जाएगी। विधानमंडल का कार्य कितने वर्षों का होता है, इसके सदस्य का काल कितना वर्षों का होता है। तो आप जानते हैं 6 वर्षों का होता है, और विधानसभा का 5 वर्षों का होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7 राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबा है। हालांकि इसमें कुछ और भाग को जोड़ करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, और वो थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वह NH7 ही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, थोड़ा यह गलत लिखा गया है। मुद्रा का कौन सा प्राथमिक कार्य है। तो मुद्रा का जो कार्य है वह भुगतान करना इसका मुख्य कार्य है। किसी चीज़ को हम जब खरीदते हैं तो मुद्रा के द्वारा ही खरीदते हैं, और यही इसका मुख्य कार्य है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा भुगतान करना। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य भुगतान करना हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए एंक्रोयाटिक होना चाहिए। आप थोड़ा देख लीजिएगा, जो प्रश्न थोड़ा डाउट हो रहा है उसका आप आंसर भी नीचे कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो आप जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ फ्रेंड कि शिफ्ट में धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वह थोड़ा डाउन होते जा रहा है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट का मैंने क्वेश्चन देखा, उसके बाद मैं सेकेंड शिफ्ट का, दोनों में बात करूँ तो थोड़ा लेवल है जो डिक्रीज किया है। तो यह थोड़ी अच्छी बात है। अगर आपका 21 तारीख को अगर एग्ज़ाम है तो लेवल आपको और थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इंगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल मैं 100 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो जैसे ही मेरे पास प्रश्न आते हैं तो मैं उसका वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। राष्ट्रीय जनगणना से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का लिंगानुपात अधिक है। तो जो हमारा राष्ट्रीय लिंगानुपात है
उससे हमारा कितने ऐसे राज्य, केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसका लिंगानुपात अधिक है? तो 11। लिंगानुपात और राष्ट्रीय जनगणना से भी प्रश्न आ रहे हैं, पहले शिफ्ट में भी आया था और इस शिफ्ट में भी आया, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। चुका भी नहीं हूँ मैं, यह किसकी रचना है जिसके लिए उसका पुरस्कार मिला था? तो बहादुर की यह रचना है और साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार मिला था। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यूएनए का गठन किस सम्मेलन से हुआ था? तो जो यूएनए का गठन हुआ था वह सैन फ्रांसिस्को के सम्मेलन से हुआ था। तो यह थे कुछ आज के प्रश्न जिसको हमने डिस्कस किए, और जैसे ही मेरे पास प्रश्न आता है तो मैं उसका प्रॉपर आप लोगों को वीडियो देने वाला हूं। आज मैं पूरा समय इसी के लिए निकाला हूं। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उनके पास यह वीडियो शेयर कीजिए, और यूट्यूब पर जो भी फेक वीडियो चल रहे हैं उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं क्यों ऐसे चल रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।